गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है क्योंकि हम लोग कवर करेंगे रीजनिंग की क्लास 7वीं। बहुत ही बेसिक से क्लास करवा रहा हूं मैं आपको, यानी ऐसा नहीं कि मैं आपको सीधा कंसेप्ट के टफ लेवल में ले जाऊं। इससे पहले हमने 6 क्लासेस की हैं जिसमें कि मैंने 2 क्लासेस आपको नंबर सिस्टम की दी है। पहले दिन मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम दिया, उसके बाद में सेकंड दिन मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि नंबर सिस्टम में एरर पार्ट कैसे निकालना है। उसके बाद में मैं आपको थर्ड पार्ट आज नहीं बल्कि कल करवाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन की मैं एक फ्री सीट दूंगा। वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप में से कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को चाहिए कि प्रैक्टिस सेट कि आपके आने वाले पेपर, चाहे वो पीपीएससी है, चाहे बात करूं कि पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की बात हो रही है, पीएससी क्लर्क एग्जाम की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, ठीक है, तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं हमेशा आपको इस बात के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि रीजनिंग पार्ट मैं कह सकता हूं कि दूसरे मैथ्स की बात करें, जीके की बात करें, इनसे थोड़ा आसान होता है। तो कम से कम रीजनिंग में इतनी कोशिश होनी चाहिए हर एक कैंडिडेट की और हर एक कंपटीशन के अंदर कि आप मैक्सिमम लीड लेके जाएं, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको रीजनिंग के साथ साथ में मैथ्स के कंसेप्ट भी आगे प्रैक्टिस डेली बाय डेली करवाता चलूंगा। तो चलिए गाइस, आप गिल्ज मेंटोर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि पंजाब के सभी पेपर्स के लिए फ्री में जीके के संबंधित आपको नोट्स वगैरह, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए कि वहां क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं और उनके कमेंट सेक्शन में आप सबको लिंक मिल जाएगा जहां से आप फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास कोडेड सिस्टम होगी। कोडेड सिस्टम के कंसेप्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीपीसी, पीएससी क्लर्क एग्जाम, एसएससी सीनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास की शुरुआत से पहले मैं आप सबको कुछ मोटिवेशनल थॉट और कुछ नेशनल डे पे जरूर मैं लेके चलता हूं। तो आज नहीं बल्कि कल 8 मार्च होगा, इंटरनेशनल वुमेन डे होगा, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि जो कंसेप्ट रनिंग में होते हैं, जो नेशनल डे रनिंग में होते हैं, रनिंग का मतलब कि अगर आपका एग्जाम कोई मार्च में है या आपका एग्जाम अप्रैल में है तो डेफिनेटली मार्च या उसके जस्ट पहले या बाद वाले मंथ से डेफिनेटली आपको नेशनल डे या इंटरनेशनल डे पूछा जाता है। मोटिवेशनल थॉट की बात करते हैं कि आपको अगर आप थक जाएं, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। आप तब नहीं रुकें कि जब आप थक जाएं, आपको तब रुकना चाहिए जब आपका विजन, आपका काम, आपका गोल, आपका जो मेन मकसद है वो पूरा हो जाए। तो बस चाहे आप कितने भी क्यों ना थक जाएं, यही आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा तो दुनिया की कोई मंजिल आपको नहीं रोक सकती है। फ्री में स्टडी मटेरियल करंट अफेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.giljmentor.com.in, ठीक है। यहां पर आपको विजिट करना होगा और मैंने एक दिन प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया था। स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा कई बार सर्वर बिजी होने की वजह से आपको लगेगा कि अपलोडिंग हो रहा है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप लोग करंट में हम लोग डेली, आपको ध्यान रखिएगा, डेली आपको अपडेट्स किया जाता है रिगार्डिंग टू करंट्स। आप उस सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं से कुछ भी देखने या पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सीरीज में आपको बताना चाहूंगा कि पहले हम लोग जैसे कि इंग्लिश में और फिर उसके बाद में हिंदी में दोनों वर्जन आपको दिए जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है, कंप्लीट आगे कंटिन्यू जारी रहेगी, आप जरूर देखें। चलिए सीरीज को शुरू करते हैं और बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। कुछ हम लोग इनको अलग नाम भी देते हैं, नाम इनका अलग से ऐसे होता है, कुछ विद्वान मित्र इसको कहते हैं बोर्डमास, ठीक है। मैं इसको कहता हूं बदमाश, यानी BDMAS। B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। लगभग पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट या पीएससी क्लर्क की बात करूं तो मैक्सिमम पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट में 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपको हमेशा परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तो 5 से 7 सेकंड्स के अंदर हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा कि यहां पर आपको क्या कहा गया है कि मल्टीप्लाई को आपने क्या कहना है। जी हाँ, मल्टीप्लाई को आपने डिवाइड कहना है, यहां पर माइनस को मल्टीप्लाई कहना है और फिर उसके बाद में डिवाइड को प्लस कहना है। इसी प्रकार प्लस को अगर हम माइनस कहें तो बताइए इसका रिस्पॉन्स, इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं काम करता हूं, मैं इसका स्पेस यहां निकाल के इसको हल करने की कोशिश करता हूं। माइनस को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई, जी हाँ 15। फिर उसके बाद में डिवाइड हो गया, तो डिवाइड का मतलब आपने लगाना है +11 में, फिर ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। मतलब मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर दे रखा था कि आप डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड बाई 8, और प्लस का मतलब आपने क्या दे रखा था
कि माइनस, तो -7 इज इक्वल आपने आंसर बताना है। देखो आपको मैं चलने का तरीका बताऊंगा, बहुत ही बेसिक सी सीरीज है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान से है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको आसान करवाने के बाद में मैं टफ लेवल पे लेकर चलूं, तो मुझे भी ऐसा महसूस होगा कि मैं एक रिदम के साथ चल रहा हूं। मैं आपको पहले दिन से टफ पे नहीं लेके जाऊंगा। तो अब देखो इसका तरीका क्या होता है, अगर हम बी बदमाश मैंने दिया बी फॉर ब्रैकेट, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये ब्रैकेट वाली जितनी भी वैल्यू है इसको सॉल्व करना होगा। फिर हमने डी फॉर डिवाइड करना होगा, ठीक है, एम पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखो सबसे पहले प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, तो ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो ब्रैकेट के अंदर भी देखो पहले डी फॉर डिवाइड होना चाहिए, नहीं है। एम पर मल्टीप्लाई तो है, तो मैं 15 या 45, 45 प्लस 11 करेंगे तो टोटल मेरे पास कितना आ गया 56। ध्यान रखिए चाहे मैथ्स के काम को कर रहे हैं चाहे रीजनिंग के काम को कर रहे हैं, जितना कैलकुलेशन को शॉर्ट करेंगे उतना आपका काम आसान होगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि यहां पर डिवाइड 8 माइनस में 7 इज इक्वल आंसर। देखो मैं चाहूंगा कि आप इसको यहीं पर खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पैटर्न देख लीजिए, आप में से कई ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट टाइम रीजनिंग को फेस कर रहे होंगे। अब आपने डी फॉर डिवाइड करना है, डी फॉर डिवाइड किया तो आपके पास 7 आया, फिर माइनस में 7 इज इक्वल आपको आंसर निकालना है। तो अब तो आपके पास चांस ही नहीं रहा, जब भी किसी नंबर के सामने कोई भी सिंबल नहीं होता इसका मतलब ये प्लस का होता है, प्लस के साथ और माइनस के साथ कैंसिल होगा तो 0। इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये कहता है सेम ही आपको कंडीशन दे रखी, तो मैं इसको यही कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। 9 प्लस का मतलब उसने डिवाइड दे दिया 3, फिर उसने डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई दे दिया कितना 4, फिर उसने माइनस का मतलब प्लस दे दिया 8 और मल्टीप्लाई का मतलब दे दिया माइनस के 12। तो अब अपने देखो सबसे पहले डिवाइड है, तो मैं 9 को 3 से डिवाइड करूंगा, 3 बच गया। तो ध्यान रखिए मैं बार बार यही प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। ये लीजिए बोर्ड मास, ठीक है, बदमाश डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 3 से डिवाइड किया 3 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 चौके 12 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद में एडिशन, 12 में 8 जोड़ा 20, और 20 में से जब अपने कितने लेस करेंगे, ध्यान रखिएगा 20 में से मेरे प्यारे बंधुओं हम लोग 12 माइनस करेंगे तो अपने पास 8 ऑप्शन होना चाहिए। ना तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है, ना दूसरा है, ना तीसरा है, ना चौथा है, इसका मतलब नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तो ऐसे आपको वन लाइनर क्वेश्चन को यही खत्म करने का तरीका सीखना है, ठीक है। अब देखो इसी में तो जो आपको कंडीशन दी उस कंडीशन के मुताबिक आपने काम करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे साथ आंसर देंगे, मैं आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा। माइनस का मतलब है यहां पर मल्टीप्लाई 18, फिर यहां पर डिवाइड का मतलब है प्लस में 11, इन दोनों का ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई की बजाय हम लोग लगेंगे डिवाइड बाय 13, और फिर आगे डिवाइड का मतलब क्या है प्लस बाय 8 इज इक्वल आपने आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि BDMAS यानी बदमाश के अंदर आप में से बंधु ऐसे ध्यान रखिएगा कि डिवाइड यहां पर है नहीं है, ब्रैकेट हमने सोल्व करना है। मल्टीप्लाई 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54, 54 में जब अपने 11 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 65, 65 डिवाइड बाय 13 प्लस बाय 8 तो कितना आ गया 5 और 8 13, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2। कम ऑन गाइस जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 4 का आपने आंसर देना है। मैं आपको देता हूं 7 सेकंड, ठीक है, थोड़ी सी रेंज बढ़ा देता हूं मैं, 2 सेकंड का टाइम बढ़ा दिया। चलिए कम ऑन, दस सेकंड ले लीजिए, करिए। बी का मतलब है वो कहता है कि डिवाइड है, सी का मतलब उसने कहा है कि प्लस है, ए का मतलब आपको माइनस का है, डी का मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहीं पर सॉल्व करेंगे, पहले तो 25 को 5 से डिवाइड किया 5, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 24। ध्यान रखिएगा मैं इसको इधर से साइड में सॉल्व कर रहा हूं, 5 फिर अपने पास क्या आ गया प्लस में 24, फिर अपने पास आ गया माइनस में 12 दूना 24। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ। अब आप देखिए प्लस माइनस के तो क्या हो गए 0, तो आपके पास 5 बच गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको। 40 यहां पर आपको कितना दे रखा है 40, और इस प्रकार देखिए कि रेक्टेंगल का मतलब यहां पर है डिवाइड, ठीक है 8 हो गया। ट्राइंगल का मतलब प्लस बाई 16 हो गया। फिर हो गया कि यहां पर स्क्वायर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया। और इसमें पाई का मतलब यहां पर दे रखा है कि आपके पास क्या हो गया, ध्यान रखिएगा कि यहां पर सिंबल पर्टिकुलर की बात करें तो ऊपर हो गया प्लस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इनमें से क्या आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले 40 को 8 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो इस कंडीशन में आपने क्या सोचना है भी 40 डिवाइड बाई 8
तो यहां पर आपके पास प्लस है, तो प्लस कितने हैं ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे प्लस बाई 16 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 4 और माइनस में कितने 13। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे तो इन दोनों को कैंसिल किया 5 हो गया, इन दोनों को 16 चौकी 64 हो गया, 64 और 5 कितना होता है 69, 69 में से 13 जब माइनस करेंगे तो आपके पास 53 आंसर आना चाहिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसमें 53 नहीं है, तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। तो कम ऑन गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, जल्दी से आंसर फाइंड करिएगा। मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो आपका टाइम मैक्सिमम से 10 से 12 सेकंड्स के अंदर अपनी लिमिट बनाइएगा। जब आप ऐसा काम कर सकते हैं तो उसके बाद में आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हाँ यार, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूं, बस ये ध्यान रखिए आप। तो इस प्रकार के जब आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में दे दिए जाते हैं ना, तब आपको हमेशा दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पर्टिकुलर कैसे अंदाजा रखना होगा कि मेरा आंसर कैसे सही हो सकता है। देखो, आंसर सही करने का तरीका बताता हूं, लॉजिक बताता हूं आपको। यहां पर आपको 38 निकालना है, बिगिनिंग नंबर आपका 72 है। ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई भी कंडीशन यहां पर, इसमें से कॉमन सेंस यूज करिएगा। ये कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बन सकती कि आप 5 को 3 से डिवाइड करके 3 से कैंसिल करेंगे, मतलब 5/3 आएंगे, 3 से 3 कट गए, 5 और कितने हो गए 6 आपके पास। अगर सोचेंगे तो माइनस का 1 और 72, ये तो 64 बन ही नहीं रहा भाई, ये तो बन ही नहीं रहा। मैं इन दोनों की बात करूंगा तो ऊपर से सिंबल भी चेंज कर सकते हैं आप। तो हम लोग पहले क्वेश्चन अजमाइश करते हैं। हमने लिखा 72, क्योंकि मैंने चेक किया जहां तक मुझे मालूम है कि पहले में ज्यादा संभावनाएं लगेंगी। माइनस में कितने हो गए मेरे पास 6, माइनस का मतलब हो गया कि मल्टीप्लाई 3, फिर हो गया अपने पास मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो उसकी जगह लिखेंगे प्लस में 5, और फिर लिखेंगे हम लोग डिवाइड की जगह लिखेंगे माइनस में 3 और इज इक्वल 38 आंसर आता है या नहीं आता। बस यही हमें चेक करना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। देखो, इसमें डिवाइड नहीं है तो बी डी तो हम करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 करेंगे। देखो, मैं वापस से लिख देता हूं, आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी फॉर डिवाइड, तो डिवाइड तो इसमें है नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 3 18 कर देंगे। एम फॉर हो गया अपने पास मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, 18 में जब 5 अपने जुड़ेंगे या कम होंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपने इसको ऐसे सोचना है कि माइनस के 18 प्लस के 3 माइनस के 3, तो मैं इन दोनों के नंबरों को अगर मैं कर दूं तो ये दोनों जुड़ गए। आप वैसे भी कर सकते हैं कि माइनस के 13 में से 3 गया तो माइनस के 16 बच गए। और अगर आप इन दोनों को करेंगे, ध्यान रखिएगा कि माइनस के जब 2 नंबर होते हैं वो प्लस वो जुड़ जाते हैं, सिंबल माइनस का रहेगा, तो माइनस के 21 में से प्लस के जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे। चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस के 18 में से प्लस का 5 जब लेस होगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास माइनस का नंबर बड़ा हो और प्लस का नंबर छोटा हो तो हमेशा सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो ऑलवेज वो नंबर माइनस होंगे, कभी भी प्लस नहीं होंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे 18 में से 5 के 13, 13 में से 3, क्योंकि माइनस के 2 नंबर हो जाएंगे तो भी 16 बचेगा। अब आपके पास 72 में से माइनस 16 लेस करेंगे, तो अब आप कंडीशन देखिए क्वेश्चन की क्या कहता है। कंडीशन पर्टिकुलर इस 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपने यही आंसर निकालना है, क्या आपका ये आंसर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया अपने पास 52, तो 52 पहला ऑप्शन तो अप्लाई नहीं हो रहा। नंबर 2 की बात करेंगे तो यहां पर जब अपने को क्लियर कह रखा है कि 72 हमने लिखा, 72 लिखा, मल्टीप्लाई की जगह यहां पर प्लस का सिंबल हो जाएगा, हम लिखेंगे प्लस के 6, और प्लस की जगह उसने क्या कहा है हमें कि बोला है कि प्लस को आप लोग डिवाइड मानेंगे तो 6/7, और डिवाइड को आपने क्या मानना है माइनस में 2, तो ये दोनों तो कैंसिल भी नहीं होंगे भाई, कैंसिल भी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो एलिजिबल होगा भी नहीं। थर्ड में चलते हैं। थर्ड के अंदर अगर हम लिखूंगा तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि मैंने लिखा कि 72, ठीक है, माइनस के कितने लिख देते हैं 6, और फिर हो गया अपने पास मल्टीप्लाई 3 प्लस बाई 5, और इसके बाद में क्या हो गया अपने पास माइनस के 3, माइनस को हमने क्या समझना है ऊपर जरा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 ये 15 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो ये भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम इसकी वैल्यू जब काफी बड़ी चली गई तो ये भी अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है। 4 में कंडीशन आपके पास 72 है और 72 आपको दे रखा है। माइनस को अगर मान लीजिए कि हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मल्टीप्लाई समझें और इसमें मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6 से मेरे को नहीं लगता कि 64 आ जाएगा, तो इसके पर्टिकुलर के हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दी जाना चाहिए। आप में 12 6 का 72, मेरे पास कितना बच गया 12 माइनस के 5 दिए 15 और डिवाइड बाय 3,
मैं इन दोनों को कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया भाई, 5 आ गया, 5 12 और आपके पास 38 है, तो लेकिन यहां पे तो 7 बच रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपने मिस्टेक नहीं करनी है, ये ध्यान रख लेना। आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से चेक करिएगा, तब आपने करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब मैं आप सबको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सबके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर देखो यहां पर है 7, ठीक है, और यहां पर है 8, फिर इसके नीचे है क्वेश्चन नंबर 9 10 और फिर है 11 और 12। यानी मैं आपको 5 क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से जल्दी इसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप में से विद्वान बंधु जो लगभग 1 महीने तक लगातार कमेंट्स करता है, लगातार क्वेश्चंस की रिप्लाई करता है, गिल्ज मेंटोर अपनी तरफ से ऐसे कैंडिडेट को बहुत जल्दी ही प्राइज देने वाला है। बताना चाहूंगा कि प्रभजोत कौर और गुरप्रीत कौर के रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं और इनको अपनी तरफ से बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा प्राइज दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप लगातार एजुकेशन के साथ जुड़े रहें, आप लगातार कोशिश करें कि आप बेहतरीन। प्रभजोत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कोई भी क्वारीज होती हैं तो ये आप कुछ करते हैं ताकि आपको उसके रिप्लाई दे सकें टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।